नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञान पेड अकेडमी में। पेपर तो सभी का हो गया है। देखो भाई, पेपर तो हो गया है। अब क्या करना है आपको, थोड़ी अनुशंसा में हम आप लोगों को भी बता देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है साथियों। वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि हर वीडियो को एक पॉजिटिविटी के साथ लीजिएगा। नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी आप लोग ले लेते हैं, दुनिया भर का आप कमेंट बॉक्स में करते हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं करते हैं। तो साधारणतः यही दिखता है कि आप अपनी तैयारी पे क्या संयम खो चुकी हैं, ये सवाल उठता है अपने आप पे। देखो, मेहनत तो करना है, लेकिन मेहनत करने के बाद में भी रगड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ऊपर ऊपर है उनको उठा लो और फिर बन जाओ, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आज के दिन कंपटीशन लेवल थोड़ा हाई है, तो उसको लेकर जो गलतियाँ हैं वो हम लोगों पे मत निकालें। हम तो आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दिन रात कंटेंट इकट्ठा करके आप लोगों के समझ पहुँचाते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ ध्यान देना है साथियों। बस बात यही है कि भाई एजीटीए का परीक्षा समाप्त हो गई, अब हम करें क्या। तो संघर्ष से सफलता तक की कहानी को चक्र ज्ञानपीठ लाया है आप सभी के लिए। तो ध्यान रखें कि साथियों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि परीक्षा का कोई अंत नहीं है और एक नए अध्याय की शुरुआत है। कोई भी परीक्षा का कोई अंत नहीं होता है, हर एक नए अध्याय की शुरुआत है। ठीक है, एजीटीए का पेपर भैया ख़त्म हो गया है। तो ये जो वाक्य हम बोल रहे हैं, ये जितना सरल है उतना ही ये जटिल भी है। किसी के लिए राहत वाला है, किसके लिए राहत वाला है, जिनकी कट ऑफ 50 से 60 के बीच में 60 से 65 क्वेश्चन करके आए हैं। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, अभी मत खुश हो। अगर आप 60 से 65 करके आए, हो सकता है आप 10 क्वेश्चन OMR में गलत करके आए, तो कुछ भी मत करो। ठीक है, कुछ भी मतलब ये मत सोचो कि ये भी होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक अनुमान बेसिक सा लग जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए बेचैनी है। तो क्या करें, आगे पूरा वीडियो देखें, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन मित्र एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा का अंत प्रयासों का अंत नहीं होता है, यह एक नए जीवन अध्याय की भूमिका होती है। ठीक है, हर एक नया जीवन होता है, उसी का एक भूमिका होती है। और साथियों ध्यान रखना है, हर उस विद्यार्थी को जो एजीटीए परीक्षा की तैयारी में रातें जगा चुका था, जिसने थकते हुए भी हार नहीं मानी, और यह लेख आपकी उसी मेहनत को सैल्यूट करता है, सलाम करता है, और साथ ही अभी बताता है कि अब आगे करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। इन 3 चीज़ों को लेकर दिमाग में बनाए रखें और हमेशा आप लोग इन्हीं चीज़ों पे केंद्रित रहें। कभी भी आप अपने रास्ते से विचलित नहीं होंगे साथियों। ठीक है, कभी भी आप अपने रास्ते से विचलित नहीं होंगे। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है साथियों। अगला है, देखिए ये चीज़ें जो है बहुत ही सोच समझ के बनाई गई हैं, ताकि हमारा जो भावी कैंडिडेट है वो चीज़ों से विचलित कतई ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी यहाँ पे बताया जाएगा तो बड़ी सोच समझ के बताया जाएगा। ठीक है, देखो परीक्षा से पहले आपने काफ़ी संघर्ष किया है, खुद से लड़ाई भी लड़ी है। ठीक है, और जैसे कहना नहीं जाता है कि नींव की शुरुआत आपने डाली हुई है। तो हर विद्यार्थी जब इस परीक्षा की तैयारी शुरू करता है, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अनिश्चितता। क्या होती है? अनिश्चितता। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, मतलब कि क्या मैं योग्य हूँ, क्या मेरा चयन होगा, क्या नहीं होगा। ये ओबियस है, ये आना विचार ओबियस है, इसके लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, सभी के अंदर आता है, चाहे वो पहले टॉपर बन जाए, पहली रैंक लेके आ जाए, तो उसके अंदर भी यह विचार आता है। ठीक है, कोई मंगल ग्रह से टॉपर भी नहीं बनता है। ठीक है, तो यही सवाल हर दिन आपको खींचता है, जगाता है, बिठाता है, और फिर आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। ठीक है, देखो मित्रों, एक होता है त्याग का समय। एजीटीए की परीक्षा में आपने काफ़ी त्यौहार भी छोड़े होंगे, रिश्तेदारों को तानों को सुना होगा, सोशल मीडिया को छोड़कर किताबों को दोस्त बनाया होगा। आपने जो किया, जो 90% लोग नहीं कर पाते हैं, आपने अपने सपनों को प्रायोरिटी दिया, प्राथमिकता दिया। इसका मतलब यही है कि इसमें से इस चीज़ को जिसने फॉलो किया होगा वही विद्यार्थी मैक्सिमम चांस से कट ऑफ को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो परीक्षा की घड़ी जब पसीना इम्तिहान लेती है, तो परीक्षा की घड़ी को जागरूक करना होता है। तो पेपर से पहले की रात तो आपको पता ही होगी, वो घबराहट, वो बेचैनी, वो बार बार सिलेबस पलटना, वो रात जब आप अपने भविष्य से सवाल कर रहे थे। बस केवल एक ही बात है कि जो पेपर है वो अच्छा हो जाए। ये सिर्फ परीक्षा के दिन के पहले आप लोग सोचते रहते हो। ठीक है, कमर कस के अंत तक पहुंचना है, एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना है। उम्मीद और डर साथ में दोनों चीज़ें लेके जाते हो कि यहाँ उम्मीद भी है लेकिन डर भी है, कहीं तगड़ा ना आ जाए। ठीक है, और फिर पेपर को देखकर दिमाग का जंग लगना, जंग से लड़ना। ठीक है, कुछ प्रश्न आसान लगे होंगे, कुछ ने पसीना छुड़ा दिया होगा, कभी कलम भाग रही होगी, कभी रुक कर सोच रही होगी, लेकिन फिर भी आपने उसको डटकर सामना किया। चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, चाहे कूट वाले आए हों, चाहे मिलाने वाले आए हों, चाहे एक्सेप्शन रीजन वाले आए हों, लेकिन आपने हर परीक्षा में, हर क्वेश्चन का डट के सामना किया, और उसका नतीजा आने वाले समय में आने वाला। लेकिन ध्यान रखें साथियों, आपको मोटिवेट रहना है। ठीक है, मोटिवेट रहना है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखें। देखो सबसे पहले बात है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा
सबसे पहले 2 से 3 दिन अपने मन और शरीर को आराम दें, ठीक है। किताबों को देखकर डर लगता होगा, बिल्कुल मत छुएं। थोड़ा घूमिए, परिवार से मिलिए, सो जाइए, पर आलसी मत बनिए। आत्म विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, कैसा पेपर गया, कहाँ कमजोरी रही। कमजोरी पे फोकस करो ना, किन किन क्षेत्र में कमजोरी। सबसे बड़ी तो कमजोरी यही है कि डीप में नहीं पढ़ते हो, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। अब वो समय निकल गया है कि पूछ देगा, बताओ नाबार्ड की स्थापना कब हुई, क्या समय, किस समय, कमेटी पे हुई, शिव ब्राह्मण कमेटी पे हुई। दे दिया ऑप्शन, 4 ऑप्शन, उसी में एक दे दिया शिव ब्राह्मण, लगा के शिव ब्राह्मण चले आए, सोच दिया हो जाएगा। लेकिन अब वो जमाने चले गए। अब पूछेगा कि शिव ब्राह्मण कमेटी ने कौन कौन सी अनुशंसाएँ की थी, और वो अनुशंसाएँ क्या सरकार के लिए बाध्य थी, बाध्य का मतलब ज़रूरी थी मानना उनको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। तो कहाँ कमजोरी रही उसको देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट सही था या नहीं था उसको देखिएगा, कि क्या हम पेपर भी कर पा रहे थे। सबसे बड़ी बात तो पेपर करना भी हो जाता है, 2 घंटे में इतना सब कुछ दे देता है कॉन्सेप्चुअल। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये भी सामने रही होगी, भाड़ में जाए कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो यही रही होगी, ठीक है। आगे अगर कोई और परीक्षा होगी तो किस रूप में उतरूँगा, ये आपका जो ये संदेश है, ये AGTN ने आपको इस बार कायदे से दे दिया है, ठीक है। तो साथियों, यह आत्ममंथन आपको भविष्य के लिए रणनीतिक रूप से तो तैयार करेगा और आपके प्लान बी पर भी काम करेगा तगड़े से, ठीक है। तो हर एक समझदार योद्धा के पास एक बैकअप प्लान होता है, पर आप ये सोचिए कि क्या इस क्षेत्र में कोई और वैकेंसी निकलेगी और कब निकलेगी। क्या आपकी तैयारी PCS, SSC या अन्य एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकती है जो आपने पढ़ा हुआ है। इसको हम भी कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि हम इधर उधर सोच विचार के कटाव कितनी जाएगी, इसी में एनर्जी वेस्ट करके जो पढ़ा है वो भी भूल जाएँ। तो ये गलती मत करें, कंटिन्यू इसी को बनाए रखें, इसी एनर्जी को दूसरे एग्ज़ाम में लगाएं, ठीक है। इसी एनर्जी को दूसरे एग्ज़ाम में लगाएं, क्योंकि जब आप कंटिन्यू चीज़ों को करते रहते हैं तो आपका जो फ्लो रहता है पढ़ाई का बिगड़ता नहीं है। अभी आप 1 महीने ब्रेक ले लेंगे तो सब कुछ खा जाएंगे। 6 से 7 दिन आराम से घूमिएगा, मस्ती करिएगा, सावन का समय चल रहा है, आराम से मस्ती करिएगा, ठीक है। भोले बाबा से परीक्षा मतलब प्रार्थना करिएगा कि हाँ सब कुछ अच्छा ही हो, ठीक है। तो यह सब आत्ममंथन आपको भविष्य के लिए रणनीतिक रूप से तैयार करेगा और प्लान बी पर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। साथियों देखो, हर एक समझदार योद्धा के पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब आप भी ये सोचिएगा कि क्या इस क्षेत्र में कोई और वैकेंसी निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये सारी चीज़ें आप लोग इस पर मंथन करिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके पास अभी अनुभव है ना, अब केवल दिशा बदलनी है, जुनून नहीं। समझ रहे हो ना, जुनून वही है आपका, वही लाइब्रेरी, वही घंटे, वही समय, वही बैठना। लेकिन हाँ, केवल आपको क्या बदलना है, दिशा बदलनी है। जो दिशा बदलनी, दिशा कैसे बदलेगी, मार्गदर्शन का सही तरीका, ठीक है। मार्गदर्शन के सही तरीके से ही दिशा बदलेगी, ना कि PDF पढ़ के, ना कि YouTube पे क्लास करके PDF मांग लेना, इससे नहीं। अपनी दिशा टीचर के साथ साथ खुद बदलनी पड़ेगी, ठीक है। एक हाथ से ताली बजने वाला अब समय चला गया है, ठीक है। भाभी एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं सारे एग्ज़ाम तगड़े होते जा रहे हैं। मतलब यही है कि अब वो समय निकल गया है, और समय अगर आज AI का समय है तो आज कठिन क्वेश्चन बनाने का भी समय है, इससे भी हमको पीछे नहीं हटना है। साथियों, एक ज़माना था कि क्वेश्चन सिंपल आते थे कि गेहूँ का बोटेनिकल नेम बता दो, बस सिलेक्शन हो जाए। अब वो समय चला गया है, अब तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है। गेहूँ का बोटेनिकल नेम तो आजकल मान के चलो तो कोई भी पोस्ट कोई भी ओपन करता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम, उसको भी पता चल जाता है कि हाँ पोस्ट में आता रहता है हर महीने में 2-3 बार, तो उसको भी धीरे धीरे पता लग जाता है। तो फिर उससे भी आगे बढ़िएगा। गेहूँ के बोटेनिकल नेम से क्वेश्चन मतलब एक आप लोग हिंट समझ गए होगे ना। तो साथियों, अब समय है उन्नति की उड़ान का और आगे क्या करना है, स्किल पर ध्यान देने का। यदि आप साक्षात्कार में जा सकते हैं तो अभी से कम्युनिकेशन हो गया, स्किल हो गया, व्यक्तित्व हो गया, और करंट अफेयर पर फोकस करें। नहीं तो जो कंप्यूटर है, डाटा एनालिटिक्स है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग जैसे स्किल को सीखें और नया टारगेट करें। आजकल AI टूल्स वगैरह आ रहे हैं, अगर अभी बीच में कोई एग्जाम आने की उम्मीद नहीं है तो AI पे फोकस करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल्स सीख लीजिएगा, उनको यूज़ करिएगा, भावी समय उसी का है। तो कोई नई लर्निंग अपने अंदर लाइएगा, नई स्किल अपने अंदर लाइएगा, ठीक है। अब एक ही चीज़ के पीछे मत पड़िएगा, तो कोई एक स्किल बीच में डेवलप करें, ठीक है। अब आप काफ़ी लोग कहेंगे कि इसको करके क्या करेंगे, यहाँ तो नौकरी लग नहीं रही है। भैया, अगर आप इन चीज़ों को डेवलप कर लिए होते पहले से तो ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती। आज AI का ज़माना है, और AI कोई आज नहीं आया है, बहुत दिन हो गए हैं, 50 साल पीछे आया है। लेकिन हाँ, आपने अगर 5 साल पहले भी ध्यान दे दिया होता और 5 साल पहले ही आप कोई टूल्स वगैरह सीख लेते तो आज के दिन आपको ये TK जैसे पेपर नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो साथियों, स्किल पर ध्यान दें, ठीक है। बाकी एक परीक्षा गई तो हुआ क्या, मंजिल तो अभी बाकी है ना। नई वैकेंसी आएगी, नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर मिलेंगे। AGTS से जो आपने सीखा है उसे आधार बनाइए और आगे बढ़ाइएगा। काफ़ी कुछ सीखने को इस बार मिला होगा। और पॉजिटिव कम्युनिटी से जुड़िएगा साथियों, ठीक है। पॉजिटिव लोगों से जुड़िएगा, जो लोग निगेटिव हैं उनसे दूरी बनाते चलिएगा, ठीक है। जब आप सिलेक्शन के संक्रमण काल में होते हो तो आप थोड़ा अकेला रहना भी सीखें, ठीक है, क्योंकि कबीरा ये जगत में भांति भांति के लोग अलग अलग सलाह देंगे।
ठीक है, कोई नहीं चाहेगा, आपके माता पिता परिवार भाई बहन के अलावा कोई नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन हो। चाहते होंगे तो अंदर अंदर से घुट रहे होंगे, ईर्ष्या द्वेष कपट जैसी चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, तो भाई पॉजिटिव कम्युनिटी से जुड़िए, पॉजिटिव लोगों से जुड़िएगा, मित्र बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, लेकिन पॉजिटिव तरीके से उनसे बातें रखिएगा। उड़ी बातों को ग्रहण करिएगा जो पॉजिटिविटी लाती है, बाकी नेगेटिव को उसी तरीके से छोड़ दें जिस तरीके से आजकल हमारा सेंसेक्स उछाल रहा है। ठीक है, तो उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरणा दे, जैसे टेलीग्राम, यूट्यूब, स्टडी ग्रुप से जुड़े रहें जो पॉजिटिवनेस तरीके से आपको पढ़ाते हों। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे तो कतई दूरी बनाए रखें, फिर से कह रहा हूँ। और काफ़ी ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण हैं, जैसे आप अकेले नहीं हैं। जैसे कलाम जी देख लो, शुरू में नौकरी में रिजेक्ट हुए थे पर अंत में मिसाइल मैन बने। और बाबा रामदेव का देख लो, मोदी का देख लो, कबीर का देख लो, राम प्रसाद बिस्मिल का देख लो। तो सिर्फ आप ही नहीं हैं, बल्कि महानतम जो परसुएडर हैं उनको भी देख लीजिएगा। तो सबसे संघर्ष लंबा था पर उन्होंने अपना रास्ता नहीं खोजा, ना ही छोड़ा। तो आपका भी नाम इसी सूची में जुड़ सकता है, बस सपने मत छोड़िएगा, सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है, अच्छा किन चीज़ों से बचें इस समय? तो पहली तो बात है भैया, दूसरा से तुलना करना कि उससे ज़्यादा सही हुआ मेरा नहीं, तो ये तुलना करना भाई बंद कर दें, ये तुलना बंद कर दें। फालतू चीज़ों पर नेगेटिव मतलब फालतू चीज़ों पर एनर्जी लगाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये तुलना तो अभी कतई बंद कर दें। आपका जितना सही हुआ वो आपके काम देगा, उसका सही है उसको काम देगा। आपने अगर उससे ज़्यादा सही किया है, अगर उससे कम किया है तो आप सुधारिएगा, कम किया है तो अपनी गलतियों को सुधारिएगा, ज़्यादा किया तो चुपचाप बैठिएगा, ज़्यादा लबर लबर और कोको मत करिएगा। ठीक है, अफवाहों में उलझना, कटाव यही है मेरी, ये सारी चीज़ें गलत हैं। काफ़ी यूट्यूबिया भी बता रहे हैं भैया, कोई तो 15-20 बता रहा है, कोई तो बता देता है 60 से 65। तो ये सब चीज़ें बरगलाने वाली होती हैं ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ें। ठीक है, सही बात बहुत ही कम लोग बताते हैं। यूट्यूब पे कंटेंट तो इतना है, लेकिन सही एग्जैक्ट कंटेंट पहुँचने तक स्टूडेंट की हालत ख़राब हो जाती है। रीज़न क्या है? एक कंटेंट को देखता है, दूसरा नीचे से आ जाता है, लेकिन उसको यही नहीं पता है कौन सा रियल कंटेंट है, कितनी गहराई में पढ़ाता है। अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हो किस कंटेंट में, किस यूट्यूब चैनल के कंटेंट में कितनी गहराई है, उसके लिए भी आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आप पहले से पढ़े होगे तो तभी आप इन चीज़ों को भी समझ सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि एक कैंडिडेट है, उसका बेसिक क्लियर नहीं है, सॉइल साइंस में उसको ये भी नहीं पता है कौन सी मृदा अम्लीय होती है, कौन सी क्षारीय होती है। अब वो जब क्वेश्चन देखेगा यूट्यूब पे कि हाँ अम्लीय मृदा के उपचार के लिए ये करना चाहिए, क्षारीय मृदा के लिए उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, अब ये क्वेश्चन उसके लिए नया क्वेश्चन होगा। उसने अब वो कंपटीशन में ये क्वेश्चन पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर एंटर हुआ उसने पढ़ा नहीं है, बैचलर कर लिया उसमें पढ़ा नहीं, ग्रेजुएशन निकल गया पढ़ा नहीं है। अब जब तैयारी कर रहा है तब ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। अब वो उस क्वेश्चन को करेगा नोट, ध्यान से समझना, अब वो उस क्वेश्चन को नोट करेगा क्योंकि अब समय निकल गया है, तो वो वीडियो उसके लिए भाई इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप यही काम पहले से कर चुके हो, अब आपको पता है कि जिप्सम विप्सम वाला आप बेसिक हो गया भैया, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो आप PDF का पहले ही पेज देख के जो यूट्यूब चैनल होगा उसका पता लगा लेंगे। अब अगर पहले पेज से शुरू होता है कि बताओ भैया वर्मीकुलाइट का संपर्क अम्लीय मृदा से कैसा है, उनके संबंध में कूट दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन होते हैं करने वाले, यही एग्जाम का रियल लेवल है। ये तभी आपको पता होगा जब आप वर्मीकुलाइट जैसी चीज़ों को एक निगाह से देख चुके होंगे, पता होगा आपको। ठीक है, तो आप समझ सकते हो लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी चीज़ें। अगला है साथियों कि अगला है कई सारे उदाहरण बता ही दिए हैं। ठीक है, जैसे अब्राहम लिंकन को ही देख लीजिएगा, उन्होंने जीवन में 1 नहीं 11 बार चुनाव हारे, देख सकते हो साथियों, 1 नहीं 11 बार, लेकिन अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने क्या कहा था? आई एम ए स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। समझ सकते हो ना, बहुत बड़ी बात है ये, इस बात को कम शब्दों में समेटा है लेकिन बहुत बड़ी बात है। और रामदेव के पास देख लीजिएगा, जिनके पास कभी पहनने के पैंट नहीं था, आज भी दुनिया भर में योग और आयुर्वेद के माध्यम से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या है, आप अपने आप को रखिएगा इस जगह पे कि आपने AGTA की तैयारी की बिना किसी गारंटी के, बिना किसी टीम के, बड़ी टीम के, सिर्फ अपने भरोसे पे। कोई का भरोसा नहीं, सिर्फ अपने भरोसे पे। टीचर तो सिर्फ एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो क्या आप भी ऐसे उदाहरण बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। शर्त इतनी है कि हार के बाद रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत मेहनत की, अब थक गया हूँ, अब नहीं होगा, इससे ज़्यादा मेहनत में क्या ही नहीं हो सकता है, ये मत समझिएगा। जिस दिन से आपने ये विचार अपने अंदर डेवलप कर लिया, समझ लीजिएगा उसी दिन से आपका पतन निश्चित है। पतन का मतलब ये नहीं मतलब कंगाल हो जाओगे, वो नहीं, मतलब पढ़ाई से मन छूटना आपका निश्चित है, फिर आप पढ़ाई की तरफ मुँह नहीं मोड़ेंगे। तो ये चीज़ें गलत है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक नंबर से 10 बार रह जाते हैं लेकिन 11वें बार में निकल जाते हैं। ठीक है, हो सकता है वो उनका 11वां बार ही होने का तय हुआ हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो साथियों, सामाजिक दबाव और आत्मसंवाद, इन सारी चीज़ों से आपको सामना करना पड़ रहा होगा इस टाइम। यानी क्या हुआ रिजल्ट, सबसे खतरनाक बाकी जो परीक्षा के बाद ही सुनने को मिलता है वो क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि भैया क्या हुआ सिलेक्शन, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आप क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सुनकर आत्मविश्वास तो डगमगा जाता है। पर सत्य में एक बात ध्यान रखिएगा,
समझिए लोगों की अपेक्षाएँ उनके शब्द हैं, ठीक है। बाकी मेहनत आपकी सच्चाई है, रियलिटी है, वही है, ठीक है। बाकी हर दिन सुबह उठकर खुद से कहिए भाई कि मैं योग्य हूँ, मैंने मेहनत की है और मैं इसके लायक हूँ, ठीक है। पॉजिटिविटी रखिएगा ताकि जो अंतरिक्ष अंतरात्मा तक आपकी जो बात है पॉजिटिविटी से पहुँचे और हमेशा आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। अगला है साथियों कि कुछ अगले माह की भी रणनीति को बनाए रखें, ठीक है। कि अगले 6 माह की रणनीति क्या हो। अभी क्या 6 माह में कोई पेपर नहीं होने वाला है, हार से आगे की यात्रा क्या करना है। तो साथियों देखो, अब जब एजीटीए का पेपर हो चुका है और परिणाम की प्रतीक्षा या परिणाम आ चुका है, अब आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है बल्कि उसे दिशा देना है। पहले महीने में आपको क्या करना है, शुरुआत से बता रहा हूँ साथियों, बहुत ही रिसर्च करके ये चीज़ें लाए हूँ। तो पहले महीने आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी विश्राम करना है, थोड़ा विश्लेषण करना है और मानसिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है। मानसिक सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि सोचिएगा, विचारिएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, डीप में पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ना है, कौन सी बुक को पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, किस में कहाँ कितना पढ़ना है, किन किन एग्ज़ाम में पढ़ना है। अगर आप 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो तीनों एग्ज़ाम का पहले सिलेबस लिखो, देखो उन सिलेबस में क्या क्या है। हो सकता है उन तीनों में मैथ आती हो, मैथ का सिलेबस लिखिएगा, मैथ के सिलेबस को देखिएगा, उन तीनों में मैथ का सिलेबस क्या है। और मैथ का सिलेबस मान लिया तीनों में एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और काफ़ी पार्ट उसका दिया हुआ है, तो उसको काफ़ी ढंग से पढ़िएगा। जो तीनों में सबसे ज़्यादा मेल खाता हो उसको काफ़ी ढंग से डिटेल में पढ़िएगा। तो ये स्मार्ट तरीका होता है साथियों। तो यही कहते हैं मानसिक सशक्तिकरण, मतलब मन को दौड़ाइएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने जो मानसिक मन है उसको सशक्त करिएगा साथियों, ठीक है। तो पिछले नोट्स को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करना, जो पिछला नोट्स है उसको ढंग से बनाइएगा। और कुछ चीज़ें देखो, नोट्स आपको कुछ चीज़ें याद हो गई होगी, जैसे कि शुरुआत में जब बच्चा पढ़ता है उसको नहीं पता होता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अब ये तो रट गया ज़बान पे। अगर जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अब आपने इसको नोट्स मान लिया, बना लिया, अब आपकी ज़बान पे रट गया है, कभी ज़िंदगी में बोल ही नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई है लखनऊ। अब आप उसको नोट्स को काट दीजिएगा या डिजिटल तरीके से उसको बना लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग डिजिटल नोट्स भी बनाते हैं, ठीक है, वो तरीका अपना। डिजिटल नोट्स में ये होता है कि मान लिया कि आपके पास पेजेस वगैरह होता है, तुरंत वहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है, पर आप जो मतलब जैसा आप भी समझें, ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं, ठीक है। तो पिछले नोट को डिजिटलाइज़ करें, चाहे जैसा करें, उनको व्यवस्थित रखें, ठीक है, देखें, ठीक है। क्योंकि जब आप काफ़ी दिन हो जाते हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फिर जो रिवाइज नहीं करते हैं वो भूल जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमने क्या कब कैसे लिखा था। तो ये समस्या होती है साथियों, ठीक है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो स्टूडेंट की रियल समस्या होती है, वही बता रहा हूँ, फालतू का नहीं, ठीक है। तो यूट्यूब टेलीग्राम पर विषय का चैनल से दोबारा जुड़ाओ, मतलब जो भी यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उनसे जुड़िएगा और उनसे जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें अगर आप ज्ञान कर रहे हो तो कंटिन्यू उनको बनाए रखिएगा, ठीक है। अगला है साथियों दूसरा महीना क्या है। देखो दूसरा तीसरा महीना, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर क्या करें पहले महीने के बाद दूसरे तीसरे महीने में, तो अगली जो संभावित परीक्षाएं हैं, चाहे एसएससी जेई की हों, चाहे यूपीपीएससी की हों, जैसे डीएचओ वगैरह आती हैं वैकेंसी, आईबीपीएस की हैं, कई सारी ऐसी वैकेंसी, पर्यवेक्षक, वो सीनियर जूनियर, कई सारी ऐसी वैकेंसी आती रहती हैं, ठीक है। आईसीआर भी अभी आने वाले दिन में हो सकता है वैकेंसी निकाले। तो अन्य राज्य तकनीकी भर्ती भी होती है, उनकी सूची बनाइएगा, मतलब देखिएगा कि हाँ भविष्य में कौन सी वैकेंसी आ रही हैं, आने वाली हैं, ठीक है, देखिएगा इनको, ठीक है। तो नए सिलेबस से इनकी तैयारी शुरू करिएगा। जो पिछला बार छूटा है वो इस बार जीत दिलाएगा। जो पिछली गलतियाँ की हैं उनको दीवार पे लिख के रख लीजिएगा कि डीप में नहीं पढ़े, कि दीवार में लिख के टांग लीजिएगा, बार बार याद दिलाएगा, ठीक है। अगला चौथा और छठा महीना क्या करना है साथियों, टेस्ट सीरीज दीजिएगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट तैयारी हो जाए, टेस्ट पे ध्यान रखिएगा। जिन व्यक्तियों ने टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया, तगड़ी टेस्ट लगाई हैं, उन्होंने तगड़े तरीके से कटऑफ को क्लियर करेंगे। और साक्षात्कार की तैयारी, अगर एजीटी में पास हुए हैं तो साथ मतलब ये थोड़ा नहीं, साक्षात्कार की तैयारी मतलब ये थोड़ा बीच में गलत लिख गया है। देखो साक्षात्कार की तैयारी का मतलब ये है कि हो सकता है साथ साथ में इस चीज़ को भी बनाए रखें कि काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं, साक्षात्कार उसमें होता है, कभी किसी में 25 नंबर का, 30 नंबर का। तो खाली समय में इस पर भी फोकस करें, क्योंकि समय नहीं मिलता है। तैयारी के साथ आप इन चीज़ों को बनाए रखें, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करें। एक होता है ऑटो सजेस्टिव मोड, जिसका मतलब होता है शीशे के सामने आपस में बात करना। अभी आपको लगता होगा कि कोई भी एग्जाम, एग्रीकल्चर में भी काफ़ी एग्जाम है जहाँ पे आपको इंटरव्यू वगैरह देना होता है, लेकिन आप लोग सोचते हो यार पहले तो ये क्लियर हो, मेंस क्लियर हो, ये एग्जाम क्लियर हो, ये स्टेज क्लियर हो, आखिरी में दे देंगे। तो ये सब समय मिलता नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है। तो एक नई परीक्षा के लिए फार्म भरिए जो भी आने वाली है, ठीक है। और हर दिन को टारगेट बेस्ट बनाइए, तभी रिजल्ट आपका गोल बेस्ट होगा, ठीक है। मतलब जब आपका प्रत्येक दिन टारगेट बेस्ट होगा, कुछ ना कुछ टारगेट होगा, तभी आपका रिजल्ट जो होगा वो गोल बेस्ट होगा, ठीक है। हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ पे अग्रसर हो सकते हो। और वरना टारगेट नहीं है तो फिर आपके दिन यूं ही खाली चले जा रहे होंगे, ठीक है।
तो निष्कर्ष इसका यही है कि AGT एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। समझ रहे हो ना कि AGT एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। AGTA की परीक्षा एक यात्रा का हिस्सा है, मंजिल नहीं। इस परीक्षा ने आपको 2 चीज़ें दी हैं, क्या है, एक अनुभव है और एक सवाल कि अब आगे क्या करना है। ठीक है साथियों, तो अनुभव इन सारी चीज़ों का जवाब क्या है, यानी परीक्षा ने आपको 2 चीज़ें दी हैं, एक एक्सपीरियंस, दूसरा अब सवाल है कि आगे क्या करें। इसका जवाब यही है कि अब आगे वही होगा जो आप तय करेंगे, चाहे आप असफलता तय करें, चाहे सफलता तय करें, चाहे आप आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें या ना जारी करें। ठीक है, अगर आप रुक गए तो भीड़ में खो जाएंगे, अगर आप फिर उठें तो शायद अगली बार आप यूट्यूब पर बोल ले आएंगे मैंने भी AGTA में हार झेली थी लेकिन रुकना नहीं सीखा था। समझ रहे हो साथियों, बहुत ही डीप से हम लाए हैं ये चीज़ें। अंतिम संदेश यही है मित्र, कभी कभी ज़िंदगी हमें झुकाती है, कभी कभी ज़िंदगी हमें झुकाती है ताकि हम दोबारा उठकर ऊंचा उड़ना सीख सकें साथियों। यही हमें ज़िंदगी कभी कभी एक अच्छा संदेश दे के जाती है। साथियों, आपको भी पता होगा कि आपका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अब असली जीवन परीक्षा शुरू हुई है, जो हार को सीख बनाती है और सीख को जीत बनाती है। तो आइए एक नई सुबह, एक नई रणनीति और एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सपना अभी ज़िंदा है और जब तक सपना ज़िंदा है तब तक हम हार नहीं मानते। और आपको पता होगा कि एग्री ज्ञानपीठ एक भरोसा जो परीक्षा तक नहीं बल्कि आपकी मंजिल तक हमेशा साथ देता आ रहा है, वो देता है, वो देता रहेगा। परीक्षा आई, पढ़ाई की और चैनल भूल गए, पर ऐसा दोस्त मत करना। एग्री ज्ञानपीठ सिर्फ एक चैनल नहीं, एक संघर्ष की आवाज़ है। जब कोई किताब नहीं समझ में आई, जब सवाल भारी लगने लगे, जब मन हिम्मत हारने लगा, तब हमने नहीं छोड़ा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको हमने नहीं छोड़ा। और इसका मेन प्रूफ यही है कि मैंने जिस तरीके से डीप तरीके से तैयारी कराई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी आप जाके देखिएगा। अगर आप उतना भी कर लेते तो आज कट ऑफ क्लियर करने से ज़्यादा भी क्वेश्चन करके आते। कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, अभी तत्काल जाइएगा चैनल पे, देखिएगा जाके। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट में गाली गलौज करिएगा, मैं वो भी सहन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक वीडियो देखने से सिर्फ सारे वीडियो को नॉर्मलाइज मत करने रहा। ठीक है, तो साथियों, चाहे वो AGT हो या TGT हो या कोई और सरकारी भर्ती हो, चाहे IBPS हो, हर एक परीक्षा में हर रात आपकी पढ़ाई में हमने साथ दिया है। अब AGTA का पेपर हो चुका है, फिर क्या ये हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है? बिल्कुल नहीं मित्र। ठीक है, अब आने वाले भी कई सारे एग्जाम हैं, PCS के भी हैं, DHO के भी हैं, SSC JEE के हैं, RO ARO, कृषि विभाग की नई वैकेंसी, कई सारी चीज़ें वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, चुनाव भी आ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी आप लोगों को उसी मतलब समय एग्ज़ाम से पहले ही आपको साम दाम दंड पर तरीके से तैयार रहना है, और बहुत सारे मौके जो आपके इंतज़ार में हैं। तो साथियों, एग्री ज्ञानपीठ आपकी उसी तैयारी की डाल पर बना रहेगा, न सिर्फ पढ़ाएगा बल्कि मन से लड़ने की ताकत भी देगा। साथियों, हमारी टीम के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, सभी के सहयोग पर एक शायरी है कि जिसने संघर्ष में साथ निभाया हो, जो हर कठिनाइयों में हौसला दिलाया हो, जिसने संघर्ष में साथ निभाया हो, जो हर कठिनाई में हौसला दिलाया हो, वो कोई रिश्ता नहीं, वो अपना चैनल होता है, एग्री ज्ञानपीठ जैसा, जो हर मोड़ पर साथ होता है, जो हर मोड़ पर साथ होता है। साथियों, अब आपसे बस एक बात चाहिए, अगर एग्री ज्ञानपीठ ने कभी आपकी मदद की, अगर एक भी वीडियो, एक भी लाइन ने आपको मोटिवेट किया, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना संघर्ष जरूर लिखें, क्योंकि हम चाहते हैं अब हर विद्यार्थी को एक साथ मिले ज्ञान, मार्गदर्शन और विश्वास। तो मेरे मित्र, मेरे सार, जिगर के छल्ले, आइए अब एक नई शुरुआत करें, जहां आप सिर्फ दर्शक नहीं होंगे बल्कि एग्री ज्ञानपीठ परिवार का एक हिस्सा होंगे और बनेंगे। तो आपकी जीत हमारी प्रेरणा है, आपका संघर्ष हमारी जिम्मेदारी है और आपका साथ हमारा सबसे बड़ी ताकत है। सो साथियों, अब मिलकर बोलिएगा कि एग्री ज्ञानपीठ सिर्फ पढ़ाई नहीं, हौसले की पाठशाला है। हम जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़कर ही इतिहास बनाएंगे। तो प्लीज़ सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, शेयर करते रहें और जो भी साथी गणे हैं उनसे शेयर करते रहें, फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें। एग्री ज्ञानपीठ फैमिली हमेशा आपके साथ इस तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से सहयोग बनाए रखेगी और हमेशा उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेगी कि जो एग्रीकल्चर बाबी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जो रियल आयोग सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, पुराने पेपर होते हैं, उन्हीं की बेस पे हम चलते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। बड़ी बड़ी किताबों से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है, हमारी उन्हीं किताबों से वास्ता होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं, काफ़ी डीप में होती हैं। उन्हीं डीप फैक्ट को एग्ज़ाम ओरिएंटेड निकाल कर लाना और आपके समझ PDF प्रस्तुत करना, पढ़ाना, समझाना, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बड़ी ही सिंपल तरीके से समझाना, यही मेरा मेन ध्येय होता है और यही आजकल रियल एग्ज़ाम की मांग है। इसी पे आपको खरे उतरना है, स्मार्ट बनना है। पेपर जब डीप आता है तब डीप में पढ़ना ज़रूरी तो होता ही है, लेकिन हाँ, गधा वाली मेहनत नहीं करना है।
डीप पेपर के समय आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। क्या है स्मार्टनेस? कई सारी स्मार्टनेस है, बताऊँगा। जैसे कि अभी भाभी वीडियो हम लाने वाले हैं एग्रीकल्चर के लिए कि हम कात्यायन बुक को कैसे पढ़ें। और मैं साथियों कात्यायन बुक को 10 दिन में ख़त्म कर दूँगा, 10 दिन में। और कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी, 2 घंटे की एक वीडियो होगी, लगभग 10 वीडियो में कात्यायन ख़त्म हो जाएगी। आप लोग देखना, और एक भी पेज नहीं छोड़ेंगे। आप सामने बुक रखिएगा, एक भी पेज नहीं छोड़ेंगे। कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई होती है, आप लोग ये देखना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आने वाली जितनी ऑफिशियल किताबें, इंपॉर्टेंट किताबें, सारी किताबों को अच्छी तरीके से हम करा देंगे, ताकि ये जो डीप वाली भावना है कि कोई भी चीज़ को हम ना छोड़ें, चाहे वो जेनेटिक्स हो, प्लांट पैथोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को डीप में कराएंगे। हर सब्जेक्ट, वो भी ऑफिशियल किताब से। कोई क्वेश्चन नहीं लाएंगे, कोई क्वेश्चन तभी लाएंगे जब एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिस वाले लाएंगे, उन्हीं किताबों से बना के लाएंगे, बाकी नहीं। ठीक है साथियों, इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ और किसी नई उम्मीद और किसी नए सूचना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।